हाय गाइस, ये देवांग महेश्वरी दिस साइड। इन्फो एज यानी कि नौकरी स्टॉक जो कि एक प्लेटफॉर्म बिजनेस में सबसे ज्यादा पॉपुलर स्टॉक रहा है। जोमेटो हो गया, पॉलिसी बाजार हो गया, इन सब स्टार्टअप्स के वैल्यूएशन से भी बहुत सालों से ये स्टॉक जो है वो एक ट्रेंड में था। रिसेंटली अगर हम देखें तो इन्फो एज 50% अपने ऑल टाइम हाई से गिर गया है। क्या ये 50% फॉल एक अपॉर्चुनिटी है, या ये आप पे रिवर्स प्ले आउट हो सकता है कि स्टॉक सालों तक कुछ रिटर्न ही ना दे और आपका मनी जो है वो डेड मनी बन के रह जाए? यही चीज हम इस स्टॉक में इस वीडियो में यही चीज हम इस वीडियो में समझेंगे कि क्या हमें इस फॉल में नौकरी को खरीदना चाहिए या नौकरी को हमें अवॉइड करना चाहिए। डिटेल ट्रेंड एनालिसिस हम करेंगे, समझेंगे क्या चार्ट्स में हो रहा है और क्या बड़े लोग स्टॉक में कर रहे हैं, क्या एफआईआईस कर रहे हैं, क्या सेलिंग हो रही है, बाइंग हो रही है। ये सब चीजें चार्ट से पता पड़ जाती है, इसलिए हम अब चलते हैं और नौकरी के चार्ट्स पे डिस्कशन करते हैं। तो ये आपकी स्क्रीन पे जो है वो है इन्फो एज का मंथली चार्ट। मैं यहाँ पे मंथली चार्ट पे सारा एनालिसिस आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर देखें हम तो 2010 से ये स्टॉक एक अप ट्रेंड में ही था और काफी रिटर्न स्टॉक ने कमा के दिया है इन्वेस्टर्स को। हमेशा से एक कंसिस्टेंट कंपाउंडिंग में जिस कंपनी का नाम आता था वो ये था। स्टार्टअप्स जो इसके अंदर थे उसका भी बहुत वैल्यूएशन डिबेटेबल था उस टाइम पे, और रिसेंटली तक भी जब तक लिस्टिंग नहीं हुई जोमेटो की तो ये जो स्टॉक एक क्लीन अपट्रेंड में था, यहाँ पर अब ऐसा लग रहा है कि पॉज है। उसका कारण दो है। पहले तो आप देखिए कि मूविंग एवरेजेस जो 10 ईएमए और 20 ईएमए है, स्टॉक इनके नीचे बहुत कम भारी आया है जहां पे दिखा है। जैसे कि हम यहाँ पे देखें तो काफी लोग इससे ये भी सोचते हैं कि ये तो एक अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है। बट यहाँ पे कोई सपोर्ट्स पहले ब्रेकडाउन्स नहीं हुए। अब इस बार जो हो रहा है वो ये कि यहाँ पे सपोर्ट का ब्रेकडाउन हो रहा है। कैसे, अब हम वो बात समझते हैं और क्या डिफरेंस है पुराने इस बार में और इस बार के करेक्शन में। क्योंकि क्या होता है कि जब स्टॉक है ना बार बार एक अपट्रेंड में गिरते जाता है और हर बार उसको खरीदना प्रॉफिटेबल प्रूफ होता है, वहीं एक प्रॉब्लम आती है कि एक ऐसा डिप आता है जो आपके पुराने जितने डिप में आपने पैसा कमाया है वो ले जाता है, जैसे कि हमने रिसेंटली मार्केट करेक्शन में भी देखा। अंतर ये है कि यहाँ पे एक सपोर्ट जोन्स थे और यहाँ पर एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न देखा गया है। कैसे, अगर आप ये देखेंगे तो ये एक शोल्डर है, ये देखेंगे तो ये एक और शोल्डर है, और ये यहाँ पे देखेंगे तो एक और शोल्डर है। और फिर ये जो ओवरऑल एक बेस है, एक निकलाइन है, उसका ब्रेकडाउन आया है। अब ये बहुत बड़ा ट्रेंड रिवर्सल है जो कि स्टॉक में कभी नहीं देखा गया। अगर आप देखिए 2009 से हमने ऐसा कुछ भी ट्रेंड में रिवर्सल नहीं देखा है, ऐसा टॉपिंग पैटर्न नहीं देखा है। अगर आपको नहीं पता तो हेड एंड शोल्डर एक टॉपिंग पैटर्न होता है। जब भी स्ट्रक्चर चेंज होते हैं स्टॉक के, टेक्निकल स्ट्रक्चर चेंज होते हैं, ट्रेंड बदलती है, तो आपको ये पैटर्न काफी बार दिख जाएंगे, क्योंकि ये एक आपको स्ट्रक्चर जो हायर हाई हायर लो का होता है उसका रिवर्सल बताते हैं। जो चीज इतनी अच्छी अपट्रेंड में यहाँ से हमको देखने को मिली थी 2010 से 13 से और पिकअप करती हुई, वो यहाँ पे जाके रुक रही है। यहाँ पे हम देखें टोटल करेक्शन जो है वो 50% ऑलरेडी आ गया है। काफी लोग इसको ये समझ के खरीदते हैं कि यार ये स्टॉक में अच्छा फॉल है, हमें लेना चाहिए। पर आप समझिए कुछ फंडामेंटल डिफरेंसेस भी है जो पिछली बार से और इस बार के कंपैरिजन में है। जो स्टार्टअप्स है वो अलग से लिस्ट हो गए हैं और उनकी खूब पिटाई हुई है, तो उसके कारण भी हो सकता है पूरा दिखे। साथ में टेक्निकल ट्रेंड्स की बात तो हम कर ही रहे हैं यहाँ पर। तो स्टॉक से आपको अभी क्या करना चाहिए? स्टॉक से आपको दूर रखना चाहिए, इस फॉल को नहीं खरीदना चाहिए। क्योंकि मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि ये चीज गिरते ही जाएगी। देखिए काफी लोग बहुत मिसअंडरस्टैंड कर लेते हैं, इसलिए मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ। मैं कोई भी स्टॉक के बारे में अगर बोल रहा हूँ टॉप, तो ऐसा नहीं कि वो लाइफ में कभी ऊपर आएगा ही नहीं। अगले 10 साल, 15 साल, 20 साल कभी वो इस प्राइस के ऊपर आ ही नहीं सकता है, ऐसा मेरा बोलना नहीं है। वहीं मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि स्टॉक गिरेगा तो ऐसे गिरते गिरते आप जीरो तक ही पहुंच जाएगा। दोनों ही मतलब नहीं होते। मतलब सिर्फ ये है कि ओवरऑल जो स्टॉक है अब वो एक डाउन ट्रेंड में आ गया है। डाउन ट्रेंड में आए या साइडवेज में आए, हमें मार्केट हमेशा या स्टॉक जो है हमें हमेशा दो एरिया में डिवाइड करनी चाहिए। एक एरिया होता है मनी मेकिंग एरिया, जो कि ये एरिया था। ये पूरा एरिया देखेंगे तो ये मनी मेकिंग एरिया है। और दूसरा एरिया जो होता है वो है नॉन मनी मेकिंग। अब उसमें स्टॉक गिरे या साइडवेज चलते जाए उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, हमारा पैसा नहीं बनेगा, ये चीज उसे समझ आती है। आगे क्या हो सकता है स्टॉक में देखिए, क्योंकि अब ये टॉप आउट हो चुका है इसलिए ट्रेंड रिवर्स्ड है आपको। और ये ट्रेंड जो रिवर्स है वो मंथली चार्ट पे रिवर्सल दिख रहा है, तो ये और सीवियर जा सकता है। हो सकता है कि अगले सालों में कुछ पैसा नहीं बने। अब कुछ लोग क्या होता है कि बहुत शॉर्ट टर्म मूवमेंट देख के एक्साइट हो जाते हैं, जैसे कि क्योंकि स्टॉक इतना गिर गया ना तो अभी ऊपर जा सकता है। एक शॉर्ट टर्म मोमेंटम इसमें इस तरीके का ऊपर दिख सकता है।
और फिर वापस नीचे की रिज्यूम जर्नी। तो बहुत सारे लोग है ना पुराने वीडियोस में भी कमेंट करने लग गए कि आपने जब बोला उसके बाद 10% स्टॉक बढ़ गया। अरे आप चीजों को समझिए कि स्टॉक शॉर्ट टर्म में ऊपर नीचे हो सकता है। मैं यहाँ पे जो ट्रेंड बता रहा हूँ आपको मिड टर्म लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स बता रहा हूँ। तो कल आपको अगर स्टॉक 5% ऊपर कुछ दिख जाए और आप ऐसा ऐसा सोच रहे कि अरे ये तो सब गलत था, नहीं, आपको वाइडर चीज समझनी है कि हो क्या रहा है। डे टू डे बेसिस पे तो मूवमेंट्स ऊपर नीचे आते रहते हैं, बट कौन सी साइड ऑफ ट्रेंड आ रहे हैं वो समझना जरूरी होता है। वही मूवमेंट जो यहाँ आ रहे हैं उसका मतलब अलग होता है और वही मूवमेंट जो यहाँ पे आएंगे उसका मतलब अलग होता है। तो यहाँ पे स्टॉक हो सकता है कि कुछ सालों तक कंसोलिडेट करे या और करेक्ट हो, कुछ खास रिटर्न स्टॉक में मिले नहीं, एक तरीके का ऐसा कुछ मूवमेंट हो सकता है जो स्टॉक में देखने को मिले। तो आपको यहाँ पे अपने पैसे का बेस्ट यूज करना है और इसीलिए आप दूसरे स्टॉक 2000 स्टॉक जो लिस्टेड है उनमें से काफी सारे स्टॉक्स है जो अभी रन स्टार्ट ही कर रहे हैं, जहां पे सेक्टर भी अच्छा लगता है। तो आपको सिर्फ अपने मनी का बेस्ट यूज देखना है, बजाय कि स्टॉक आगे बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा उसकी लड़ाई में घुसते बिना आपको बेस्ट यूज देखना है, बेस्ट रिस्क रिवॉर्ड कौन से स्टॉक में कहाँ मिल सकता है वहां आपको दिमाग लगाना है। तो यही मैं इस वीडियो से आपको समझाना चाहता था। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो में और ये एनालिसिस से मैं क्या कहना चाह रहा हूँ वो आपको समझ में आया है। कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा कि आप क्या सोचते हैं। मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में। तो हमारे टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, 5000 के अप्रोक्सीमेट लोग यहाँ पे है, कुछ ना कुछ यूजफुल आपको डेली बेसिस पे मिल जाएगा। मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी ए देवांग माहेश्वरी।